द क्राइम सीन शुड बी अनअल्टर्ड। जिस तरह से जिस जगह पे जो ऑब्जेक्ट मिलता है आपने डिफरेंट एंगल से उसकी फोटोग्राफी करनी है। आप लोग तो मास्टर होंगे फोटोग्राफी के कि फोटोग्राफी कैसे लेनी है। यहाँ पर देखें, द क्राइम सीन शुड बी अनअल्टर्ड। क्राइम सीन में चेंजेस नहीं होनी चाहिए, अनअल्टर्ड होना चाहिए। द क्राइम सीन शुड बी अनअल्टर्ड। ऑब्जेक्ट्स मस्ट नॉट बी मूव्ड until they have been photographed from all necessary angles। आपको जहाँ पे जो चीज़ मिलती है, जिस जगह पे जो चीज़ मिलती है आपने उसकी फोटोग्राफी करनी है। उसको मूव करवाए बगैर, उसको मूव भी नहीं करवाना। जिस तरह से जिस जगह पे जो ऑब्जेक्ट मिलता है आपने डिफरेंट एंगल से उसकी फोटोग्राफी करनी है। इसे क्लियर? मैंने क्या कहा है, क्राइम सीन में जहां पे आपको जो ऑब्जेक्ट मिलेगा, जिस जगह पे मिलेगा आपने उसको मूव करवाए बगैर डिफरेंट एंगल से उसकी फोटोग्राफी करनी। इज इट क्लियर? फर्स्ट हमारा जो मेन पॉइंट था वो ये था। अब सेकंड में उसी बात को ही कंटिन्यू करते हुए बताया जाता है कि अगर आपने चीजों को मूव करवा दिया है, अपनी जगह से मूव करवा दिया है, तो वो एविडेंस नहीं एडमिट करते, नहीं एक्सेप्ट करते, नहीं एक्सेप्ट करते। दोबारा से सुन लें, अगर ऑब्जेक्ट्स जहां जहां पड़े हुए थे क्राइम सीन में, उन ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा दिया गया, अपनी जगह से छेड़ के दूसरी जगह पर रख दिया मूव करवा के, और फिर फोटोग्राफी की गई, उस फोटोग्राफी को एक्सेप्ट नहीं किया जाए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, फोटोग्राफी कंप्लीट करेंगे जहां पे क्राइम सीन हुआ, जहां पे क्राइम सीन हुआ और उसके सराउंडिंग एरियाज हम फोटोग्राफी में इंक्लूड करेंगे और डिफरेंट एंगल से लेंगे। तो ये फोटोग्राफी जब कर रहे हो तो आपने क्या देखना है, एक जहां पे क्राइम सीन हुआ है उस क्राइम सीन की आपने फोटोग्राफी करनी है, उस क्राइम सीन के सराउंडिंग्स में जो चीजें हैं उसकी आपने फोटोग्राफी करनी है और डिफरेंट एंगल से करनी है। क्राइम सीन में अगर हमें बॉडी मिल जाती है तो फिर हम फोटोग्राफी कैसे करेंगे? फर्स्ट वन ये है कि बॉडी जब आपको मिलती है क्राइम सीन के अंदर, तो हमने जो पहले बात कही ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में, जिस लोकेशन में पड़ा हुआ है, उसी लोकेशन और पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए आपने डिफरेंट एंगल से उसकी फोटोग्राफी करनी है। इसी तरह आपको बॉडी जिस पोजीशन में मिल रही है, जिस लोकेशन पे मिल रही है, आपने उसको मूव करवाए बगैर उसकी फोटोग्राफी करनी है। इज इट क्लियर? फिर क्या करेंगे, हम क्लोजअप फोटोग्राफी भी करते हैं। ये अगले डायग्राम्स के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। मतलब आप जब भी फोटोग्राफी करेंगे तो फोटोग्राफी एक तो आप दूर से करेंगे, मिड रेंज से करेंगे और बिल्कुल क्लोज करके करेंगे। टेक क्लोजअप फोटोज ऑफ इंजरीज एंड वेपन्स लाइंग नियर द बॉडी। अगर वेपन्स पड़े हुए हैं, इंजरीज हुई हुई हैं उस बॉडी के इर्द गिर्द या उस बॉडी पे, तो हमने उसकी फोटोग्राफी करनी है। अब जब हमें जो ऑब्जेक्ट मिला, चाहे हमें बॉडी मिली, हमें जहां पे मिली हमने वेरियस एंगल से उसकी फोटोग्राफी कर ली। फिर हम क्या करेंगे, उसको मूव करवाएंगे और उसके अंडरनीथ अगर हमें कोई चीज मिलती है उसके अंडरनीथ एरियाज को हम कवर करेंगे और उसकी फोटोग्राफी करेंगे। हो सकता है उसके अंडरनीथ जो है वहां पर भी इंजरीज मौजूद हो सकता है अंडरनीथ जो है वो हमें कोई वेपन्स मिल जाए या कोई और ऑब्जेक्ट्स मिल जाएं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए फर्स्ट वन आपने ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाए बगैर उनकी फोटोग्राफी करनी है, एंड सेकंड वन जब ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे, चाहे वो बॉडी है चाहे कोई और एविडेंस है, उसको मूव करवाएंगे तो फिर उसके अंडरनीथ एरियाज को कवर करते हुए भी फोटोग्राफी करेंगे। इज इट क्लियर? व्हेन साइज इज सिग्निफिकेंट, हमें अगर कोई ऐसा एविडेंस मिलता है जिसका एक साइज सिग्निफिकेंट है तो फिर हम स्केल के जरिए से उस साइज को मेजर करेंगे। मसलन आपको फुटप्रिंट्स मिलते हैं तो वो एक साइज सिग्निफिकेंट है ना फुटप्रिंट का, तो आप उसको मेजर करेंगे उसकी स्केलिंग के थ्रू कि ये कितना। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरास को अगर यूज किया जाता है
तो बहुत ही अच्छा है। आपके पूरे क्राइम सीन की जो फोटोग्राफी है वो बहुत अच्छी आएगी। तो डिजिटल कैमराज जो हैं वो आपकी क्राइम सीन की फोटोग्राफी को या एग्जामिनेशन को इन्हेंस कर देते हैं उसकी क्वालिटी को। अगर हम वीडियो टेपिंग करते हैं तो ये भी आजकल बहुत पॉपुलर हो चुका हुआ है, यानी कि वीडियो टेपिंग किया जाए, वीडियो के ज़रिए से सारी चीज़ों को कवर किया जाए और साथ साथ बताया जाए। ओके।